Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग टू सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर सबसे पहला वर्ड है कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। टोटल एक्सपेंसेस अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहां से आइटम सेल करो, उसके बीच के एक्सपेंडिचर को कॉस्ट कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देर आर थ्री एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर एंड थर्ड ओवरहेड्स। यानी कोई भी आइटम का कॉस्टिंग कैलकुलेट करना हो तो मेनली उसके अंदर तीन प्रकार के खर्चे होते हैं, जिसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, या उसे कह सकते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ accounting which helps in determining cost of production of goods or service with reasonable accuracy, and also tell us how this cost is made up. In simple word, the method of presenting cost is known as costing. Example, job costing, contract costing, process costing, etc. Now we are taking meaning of unit cost. Unit cost means per unit cost of an item प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस यूनिट। यानी बिजनेस के अंदर जो भी आइटम प्रोडक्शन होता है उसका पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करो तो उसे यूनिट कॉस्ट कहा जाता है। नाउ मीनिंग ऑफ unit costing: in those business where production of units of item is continuous one and units are identical, produced in same common size, then method utilized to find out unit cost of an item is known as unit costing. Example, generally in dairy, paper mills, sugar mills, cement industry, etc. using unit costing method. यानी यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो बिजनेस द्वारा मेथड यूज की जाती है उसे यूनिट कॉस्टिंग कहा जाता है। द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड फॉर फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट इज नोन एज यूनिट कॉस्टिंग। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। द स्टेटमेंट which indicate total cost and profit, per unit cost and profit on goods produced, then it is known as cost sheet. In this statement, expenses are classified into three groups. Element of cost: first direct material, second direct labor, and third overheads. Now estimated cost sheet or tender sheet. A manufacturing company is called upon to quote the price as at which it can supply its goods. A firm have fill up a tender getting an order. Thus, tender price equal to total expected cost plus profit. It is called one type of estimated selling price. यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक में
पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कॉस्ट शीट। नाउ वी हैव अ प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट, जिसके अंदर सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में 3 कॉलम में इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, पर्टिकुलर, per unit and total rupees. Now first word direct material, then second expenditure direct wages, third expenditure direct expenses। पहले 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को कॉस्ट शीट के अंदर बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। आफ्टर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट, या उसे कहा जाता है वर्क कॉस्ट। अब उसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। आफ्टर दैट वी रिसीव ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट रिसीव करने के बाद सेकंड पार्ट में टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट देने के बाद हमें रिसीव होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में COGS के नाम से पहचाना जाता है। आफ्टर रिसीविंग COGS वी विल ऐड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम, जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे या लॉस लेस करेंगे। देन वी रिसीव सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस। This is called pro forma of cost sheet. Now we are taking important terms related with unit costing. इसमें first word है fixed cost. The cost which is constant whatever may be the level of production is called fixed cost. Rules for fixed cost. Fixed cost total amount will remain same but per unit changeable। यानी कॉस्ट शीट के अंदर हमेशा फिक्स कॉस्ट की टोटल वैल्यू सेम रहती है, पर यूनिट चेंजेबल। वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज इंक्रीज्ड विद प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड विद प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। Rules: variable cost per unit will remain same but total value changeable। यानी कॉस्ट शीट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वैल्यू सेम रहेगा, टोटल वैल्यू चेंज होता रहेगा। नाउ वी हैव अ 2 फॉर्मूला, सेल्स यूनिट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, and production unit equal to closing stock plus sales unit minus opening stock। कॉस्ट शीट के अंदर हमें कहीं ना कहीं सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट के फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए हम आपके सामने एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 फॉर यूनिट कॉस्टिंग। इंफॉर्मेशन ऑफ यक्स कंपनी लिमिटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ item in a factory are as under. From the following information, prepare cost sheet for Yaks Company Limited। अब इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट विल बी ₹48,000। सेकेंड, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल बी ₹32,000। थर्ड, factory overheads will be 50% of direct wages। Fourth, unsold stock या फिर closing stock of finished goods will be 10% of factory cost। Fifth, sales and distribution overheads will be the same of wages cost। Sixth, profit will be 10% of sales price। Office overheads will be 16% of sales price। And last, sales price available ₹1,60,000। This is called information of Yaks Company Limited for unit costing।
यक्स कंपनी लिमिटेड की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है बच्चों, उसके ऊपर से अब हम प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट शीट, जिसमें हम दो कॉलम लेंगे, पर्टिकुलर, टोटल, रुपीज। इसमें फर्स्ट एक्सपेंडिचर अवेलेबल है डायरेक्ट मटेरियल ₹48,000। सेकेंड एक्सपेंडिचर अवेलेबल है डायरेक्ट वेजेस ₹32,000। आफ्टर एडिंग these two expenditure we receive prime cost ₹80,000। जिसमें ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 50%, जिसकी वैल्यू रिसीव होगी ₹16,000। आफ्टर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट ₹96,000। जिसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड 16% ऑफ सेल्स प्राइस, जिसमें वैल्यू रिसीव होगी हमें 25,600। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा ऑफिस कॉस्ट ₹1,21,600। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग एग्जांपल। अब हम टेबल में सेम वर्किंग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिडक्ट करेंगे ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसकी सूचना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए फैक्ट्री कॉस्ट का 10% वैल्यू पिक करेंगे, ₹9600। ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे COGS, ₹1,12,000। आफ्टर COGS हम ऐड करेंगे इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसमें सूचना है सेम एज वेजेस। तो जिसमें हम सेम वेजेस का वैल्यू टेक ओवर करेंगे ₹32,000। आफ्टर एडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वी रिसीव टोटल कॉस्ट ₹1,44,000, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 10% ऑफ सेल्स प्राइस ₹16,000 एंड सेल्स जो एग्जांपल में दिया हुआ है ₹1,60,000। दिस विल कॉल कॉस्ट शीट फॉर यक्स कंपनी लिमिटेड। Now we are taking second example for unit costing. Joy Limited has purchased and sold 4,000 units of calculator at its 40% capacity in the year 2017-18. The details are as under for the year ending 31st-3/2018. First, direct material ₹50,000, direct wages ₹40,000, direct expenses ₹30,000, factory overheads 60% variable ₹50,000, office overheads all fixed ₹10,000, sales and distribution overheads 40% variable ₹20,000 and sales ₹2,30,000. Now we are continuing example. Estimate for the year 2018-19. Point number 1. The output will be at its full production capacity. Second, 80% of the units produced will be sold. Third, cost of raw materials, wages and direct expenses per unit will increase 20%, 25% and ₹2.5 respectively. Fourth, factory, office and selling and distribution overheads in bracket fixed will increase by ₹30,000, 15,000 and ₹28,000 respectively. Fifth, variable selling and distribution expenses will increase by 25% per unit. Sixth, the rate of profit on cost will remain same as per the last year. Prepare first a statement of cost showing total as well as per unit cost for the
year 2017-18. Second, a statement showing estimated profit and cost for the year 2018-19. Now we are preparing cost sheet for the year 2017-18 जिसके अंदर प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट है 4000 यूनिट्स. Now in table we have 3 columns: particular, total, rupees and per unit. जिसके अंदर सबसे पहले हम 3 डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल गिवन इन एग्जाम्पल रुपीज 50,000 जिसको प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट 4000 से डिवाइड करेंगे. देन वी रिसीव 12.5 पर यूनिट प्राइस. देन डायरेक्ट वेजेस वैल्यू गिवन रुपीज 40,000 जिसको सेम प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे. वी रिसीव पर यूनिट प्राइस 10. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 30,000 डिवाइड करने के बाद पर यूनिट प्राइस रुपीज 7.50. आफ्टर दैट we have a first total that is called prime cost. तीनों आइटम का टोटल रुपीज 1,20,000 पर यूनिट प्राइस रुपीज 30. आफ्टर दैट वी आर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल रुपीज 50,000 जिसके दो पार्ट करेंगे हम. वेरिएबल 60%, वैल्यू रुपीज 30,000 पर यूनिट 7.5. फिक्स्ड 40% रुपीज 20,000 per unit 5 rupees. Now after adding factory overhead we receive factory cost total rupees 1,70,000 per unit rupees 42.5. अब हम नेक्स्ट टेबल में एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसके अंदर अब एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे. ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड गिवन इन एग्जाम्पल रुपीज 10,000 पर यूनिट 2.5. आफ्टर एडिंग ऑफिस ओवरहेड we receive office cost rupees 1,80,000 per unit rupees 45. After that adding selling and distribution overheads total rupees 20,000 जिसके दो पार्ट करेंगे. फर्स्ट वेरिएबल 40% rupees 8,000 per unit 2 and fixed 60% rupees 12,000 per unit 3. After adding selling and distribution overhead we receive total cost rupees 2 lakhs per unit rupees 50. And then we are adding profit. और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास. सेल्स वैल्यू एग्जांपल में अवेलेबल है तो वी आर राइटिंग सेल्स जिसके अंदर टोटल वैल्यू रुपीज में 2,30,000 है एंड पर यूनिट 57.5. अब टोटल कॉस्ट और सेल्स प्राइस का डिफरेंस हमें प्रॉफिट रियलाइज होगा रुपीज 30,000 एंड 7.5. This is called cost sheet total and per unit for year 2017-18. अब बच्चों ये जो कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की इसके ऊपर से हम नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे 18-19 की. अब नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते समय हमें ये 17-18 की कॉस्ट शीट में से जो भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है वो हमेशा पर यूनिट लेना है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी हमेशा टोटल वैल्यू लेनी है. तो एक साइन द्वारा टिकिंग द्वारा मैं आपको कौन कौन सा एक्सपेंडिचर वेरिएबल है वो दिखा रहा हूँ. वेरिएबल में हम पर यूनिट सिलेक्ट करेंगे और फिक्स के अंदर टोटल सिलेक्ट करेंगे. फर्स्ट 3 एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड वेरिएबल जिसमें हम पर यूनिट लेंगे. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड फैक्ट्री टोटल. आफ्टर दैट ऑफिस ओवरहेड फिक्स है टोटल. फिर नीचे देख सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल पर यूनिट लेंगे, फिक्स टोटल लेंगे और टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट का यूज करेंगे हम पर यूनिट. इस प्रकार से जो टिकिंग किया हुआ है बच्चों वो वैल्यू हम लोग नेक्स्ट कॉस्ट शीट के अंदर एस्टिमेटेड शीट बनाने में यूज करेंगे. नाउ 2018-19 की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें 18-19 के प्रोडक्शन यूनिट फाइंड करने होंगे. फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट जिसके अंदर लास्ट ईयर 40% पे 4,000 प्रोडक्शन यूनिट थे तो करंट में 100% पे हाउ मच. फॉर्मूला रखने के बाद प्रोडक्शन यूनिट रिसीव हुए 10,000 और उसमें से इंस्ट्रक्शन है एग्जांपल में 80% यूनिट सोल्ड. 10,000 का 80% 8,000 यूनिट सेल्स के मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर 2018-19. आगे जाते हैं. नाउ वी हैव अ टेंडर और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट
फॉर 18-19, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट 10,000, सेल्स यूनिट 8,000। अब जब एग्जाम्पल के अंदर प्रोडक्शन और सेल्स में डिफरेंस हो बच्चों, तो 2000 जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ इन टेबल 3 कॉलम, फर्स्ट पर्टिकुलर, देन पर यूनिट एंड आफ्टर दैट टोटल रुपीज। सबसे पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल जो हम पर यूनिट प्रीवियस कॉस्ट में से लेंगे 12.5, और एडजस्टमेंट में सूचना है इंक्रीज करो 20% 2.5, यानी पर यूनिट प्राइस रिसीव होगी 15, जिसको प्रोडक्शन यूनिट 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिसीव होगा 1,50,000 रुपीज टोटल डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट वेजेस जो प्रीवियस सीट में से पर यूनिट ₹10 लिया, जिसमें एडजस्टमेंट के आधार पे इंक्रीज किया हमने 25%, पर यूनिट प्राइस रिसीव हुई 12.5, जिसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद रिसीव होंगे 1,25,000। आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रीवियस कॉस्ट शीट में से 7.5, जिसमें इंक्रीज बोला है 2.5, टोटल पर यूनिट 10 रुपीज, जिसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वी रिसीव 1 लाख रुपीज। आफ्टर एडिंग दिस 3 एक्सपेंडिचर वी रिसीव प्राइम कॉस्ट फॉर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 37.5 per unit and 3,75,000 rupees total. After that we are adding factory overheads, जिसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड जो प्रीवियस सीट में से लिया 7.50, और जिसमें सूचना है इंक्रीज करने की नील, कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो सेम वैल्यू टेक ओवर करेंगे 7.5, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया वी रिसीव 75,000 रुपीज। आफ्टर दैट फिक्स ओवरहेड कॉस्ट ₹20,000 फ्रॉम प्रीवियस सीट, जिसमें एडजस्टमेंट में इंक्रीज की सूचना है 30,000, टोटल रिसीव होगा 50,000, जिसको प्रोडक्शन यूनिट 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिसीव होगा पर यूनिट 5 रुपीज। आफ्टर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ₹50 एंड टोटल ₹5 lakhs। नाउ टेंडर या एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट सेम रहेंगे। नाउ इन टेबल वी हैव अ 3 कॉलम, पर्टिकुलर, पर यूनिट एंड टोटल। आफ्टर कंप्लीटिंग फैक्ट्री कॉस्ट अब हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, जिसमें फिक्स वैल्यू है प्रीवियस ईयर की ₹10,000, जिसमें इंक्रीज करेंगे एडजस्टमेंट में से 15,000, टोटल रिसीव होगा ₹25,000। आफ्टर डिवाइडिंग प्रोडक्शन यूनिट पर यूनिट रिसीव होगा 2.5। नाउ वी रिसीव ऑफिस कॉस्ट टोटल ₹5,25,000 एंड पर यूनिट 52.5। ऑफिस कॉस्ट के अंदर हम अब डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो प्रोडक्शन और सेल्स का डिफरेंस है 2,000 यूनिट्स इनटू ऑफिस कॉस्ट 52.5, टोटल ₹1,05,000। ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा COGS, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, पर यूनिट 52.5 एंड टोटल ₹4,20,000। नाउ वी आर एडिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल ओवरहेड प्रीवियस ईयर में से ₹2, जिसमें इंक्रीज बोला है 25%, एडजस्टमेंट में 2.5 पर यूनिट। टोटल फाइंड करने के लिए सेल मैचिंग करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेल्स यूनिट से, वी रिसीव 20,000। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट ₹12,000 प्रीवियस ईयर की, जिसमें इंक्रीज बोला है एडजस्टमेंट में 28,000, टोटल रिसीव्ड 40,000, जिसको सेल्स यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट ₹5 रिसीव होगा। आफ्टर एडिंग सेलिंग ओवरहेड वी रिसीव टोटल कॉस्ट पर यूनिट ₹60 एंड टोटल ₹4,80,000। अब हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट में कुछ नोट दिए हुए, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट के लिए नोटिंग करेंगे। नाउ इन टेबल वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेम रेट अप्लाइड फ्रॉम लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन, यानी प्रॉफिट के अंदर उनका कहना है लास्ट ईयर का सेम रेट हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे लास्ट ईयर कॉस्ट ₹50 इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट ₹70.5, देन करंट ईयर कॉस्ट ₹60 इक्वल टू हाउ मच। फॉर्मूला रखने के बाद हमें करंट ईयर का प्रॉफिट रिसीव होगा ₹9।
नाउ इन कॉस्ट शीट हम प्रॉफिट ऐड करेंगे ₹9 पर यूनिट इंटू सेल्स यूनिट 8000 टोटल ₹72,000। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा बच्चों सेल्स प्राइस या जिसे कहेंगे हम टेंडर प्राइस पर यूनिट ₹69 एंड टोटल ₹5,52,000। Now we are taking important MCQ of unit costing. First, in cost sheet, donation is shown as blank. We have four options: A, factory overhead; B, distribution overheads; C, direct expense; and D, none of the above. आंसर आएगा D, none of the above. रीजन, डोनेशन फाइनेंस अकाउंट का खर्च है जो कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाता है। सेकेंड, कैरेज आउटवर्ड इज अ ब्लैंक। कैरेज आउटवर्ड किससे जुड़ा हुआ एक्सपेंडिचर है? अब आपके सामने चार ऑप्शन है: ए, परचेज ओवरहेड; बी, फैक्ट्री ओवरहेड; सी, ऑफिस ओवरहेड्स; एंड डी, सेलिंग ओवरहेड। यानी कैरेज आउटवर्ड डी, सेलिंग ओवरहेड से जुड़ा हुआ खर्च है। ऑप्शन आएगा डी। थर्ड, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी आइटम कॉस्ट शीट में नहीं दिखाई जाती है? ए ऑप्शन, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल; बी, WIP; 3, सैलरी; 4th, डी, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सही ऑप्शन है डी। रीजन, जनरल रिजर्व रिलेटेड है फाइनेंस अकाउंट से। MCQ नंबर 4th, लीगल एक्सपेंसेस आर shown in cost sheet as blank. लीगल एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में कौन से हेडिंग में लिखी जाती है? वी हैव अ फोर ऑप्शन: डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सी, ऑफिस एक्सपेंस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एंड डी, फैक्टरी एक्सपेंसेस। सही ऑप्शन है सी, ऑफिस एक्सपेंस। फिफ्थ, रेंट ऑफ अ स्पेशल प्लांट इज एडेड टू विच एक्सपेंसेस while preparing statement of cost। कॉस्ट शीट बनाते समय रेंट ऑफ स्पेशल प्लांट कौन से हेड के एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस जिसके अंदर सही ऑप्शन आएगा सी, डायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट ऑफ स्पेशल प्लांट को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नाउ वी हैव अ लास्ट MCQ, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज शोन इन कॉस्ट शीट। नीचे में से कौन सा खर्चा कॉस्ट शीट में दिखाया जाता है? सही ऑप्शन है ए, फ्रेट पेड ऑन परचेज। परचेज के में जो फ्रेट का एक्सपेंडिचर होता है वो। बाकी बी, सी और डी जो ऑप्शन है बच्चों वो जुड़े हुए हैं फाइनेंस अकाउंट से जो कॉस्ट शीट में नहीं लिखे जाते हैं। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.